ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में कि क्या है अष्टांग योग। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में। दोस्तों भारत के एक महान ऋषि महर्षि पतंजलि हुए थे जिन्होंने योग की व्याख्या के रूप में एक सटीक और प्रमाणिक शास्त्र योग दर्शन की रचना की थी। दोस्तों योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें से सरल और सटीक सुस्पष्ट वैज्ञानिक भाषा में योग के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इसलिए दोस्तों यह ग्रंथ प्रत्येक प्रकार के योग साधक के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसलिए योग में उन्नति चाहने वाले साधकों को योग दर्शन अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे दोस्तों योग से संबंधित सभी भ्रांतियों का निवारण हो सके। दोस्तों योग दर्शन को महर्षि पतंजलि ने 4 भागों में विभाजित किया। पहला समाधि पाद, द्वितीय साधन पाद, तृतीय विभूति पाद और चतुर्थ कैवल्य पाद। दोस्तों योग का मूल्य उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध है, अर्थात योग निश्चित वृत्ति निरोध। दोस्तों अष्टांग योग योग दर्शन के साधन पाद पाने वाले भाग में आता है, जिसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों के रूप में की है। अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। दोस्तों योग के इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने अर्थात आचरण में लाने से त्यों का शुद्धिकरण होता है, जिससे योगी ऋतंभरा प्रज्ञा का अधिकारी होता है, अर्थात उसका अविद्या का आवरण हट जाता है और आत्म स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है। दोस्तों हम अपने इस वीडियो में अष्टांग योग की संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको स्वामी ओमानंद जी द्वारा लिखा गया और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पतंजल योग प्रदीप ग्रंथ पढ़ना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बतलाते हैं आपको अष्टांग योग के बारे में। बात करते हैं इसके पहले नियम की, यम के बारे में। दोस्तों अहिंसा, सत्य, अस्त्रेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह 5 यम कहलाते हैं। दोस्तों सभी यम धर्म के रक्षक हैं, अतः जहाँ यह धर्म के विरोधी हो जाएं, वहाँ धर्म को प्रधानता दें, जैसे नीचे विरोधी भावों में बताया गया है। दूसरा है दोस्तों अहिंसा। दोस्तों मन, प्राणी और क्रम से कभी भी किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में बोले फ्रेंड्स तो प्राणी मात्र से प्रेम अहिंसा है। विरोधी भाव, देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा है, क्योंकि वह धर्म की रक्षक हैं। अगला है दोस्तों सत्य। दोस्तों इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान हो उसे वैसा का वैसा व्यक्त करना सत्य है। विरोधी भाव, लंगड़े को लंगड़ा कहना सत्य है, गूंगे को गूंगे कहना भी सत्य है, किंतु अहिंसा का विरोधी होने से अधर्म है, अतः व्यर्थ का कटु सत्य कभी ना बोलें। अगला है दोस्तों असत्य। दोस्तों दूसरे के विचारों, अधिकारों या वस्तुओं का अपहरण करना चोरी है, इसके विपरीत यह असत्य है। अगला है दोस्तों ब्रह्मचर्य। दोस्तों मन, वचन और कर्म से सभी अवस्थाओं में सभी प्रकार के मिथुनों का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि उत्तेजक पदार्थों का सेवन, कामोदीपक दृश्यों के दर्शन, गीतों के श्रवण से बचें और सभी प्रकार के ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। अगला है दोस्तों अपरिग्रह। दोस्तों व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धन संपत्ति का संग्रह, परिग्रह और इसके विपरीत इसके अभाव का नाम अपरिग्रह है। अगला है दोस्तों नियम। दोस्तों शौच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्राणिधान यह 5 नियम कहलाते हैं। सभी नियम आत्मा, मन और इंद्रियों की स्वच्छता व पवित्रता के पोषक और शोधक हैं। अतः जहाँ नियम पवित्रता विरोधी हो जाए वहाँ पवित्रता को प्रधानता दें, जैसा कि नीचे विरोधी भावों में बताया गया है। अगला है दोस्तों शौच। दोस्तों जल से बाहर के अंगों यथा हाथ, पैर आदि शारीरिक अंग को शुद्ध रखें। सत्य के पालन से मन को शुद्ध रखें। विद्या और तप से जीवात्मा का शुद्धिकरण करें। ज्ञान से बुद्धि का शुद्धिकरण करें। शौच स्वयं पवित्रता का प्रतीक है, अतः इसमें विरोधी भाव संभव नहीं। अगला है दोस्तों संतोष। दोस्तों अपने किए गए प्रयत्न के अनुसार जो फल मिले उसमें प्रसन्न रहना संतोष है। कहा भी गया है फ्रेंड्स कि संतोषी सदा सुखी। जिसे अपने किए गए कर्म में संतोष तथा कर्म फल में विश्वास रहता है वह हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आप जो भी करें ईश्वर का कार्य समझकर करें, जिससे आपको असंतोष न हो। अगला है दोस्तों तप।
दोस्तों धर्म और कर्तव्य कर्म के लिए कष्ट सहन को तप कहते हैं। हमारा धर्म है कि आत्मा को अविद्या की राह से हटाकर विद्या के प्रकाशमय पथ का अनुसरण कराएं। इसके निमित्त से जो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि कष्ट सहन किया जाता है वह सभी तप की श्रेणी में आते हैं। तप संकल्प से किए जाते हैं, नकल से नहीं। दोस्तों अधिकांश लोग दूसरों का अनुसरण करके व्रत, उपवास आदि रखना शुरू कर देते हैं, किंतु यह मूर्खता है। दोस्तों आप जो भी तप का अभ्यास करें उसके पीछे संकल्प होना चाहिए। आपके पास अपने मन का स्पष्ट कारण होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई भी ऐसा तप ना करे जिससे लाभ के बजाय हानि की संभावना अधिक हो। जैसे बहुत से लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम अनुचित है। उपवास कोई भी क्यों ना हो, जल का तो भरपूर उपयोग होना ही चाहिए। अगला है दोस्तों स्वास्थ्य। दोस्तों स्वास्थ्य के दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा संदर्थों का अध्ययन करना। जिस तरह हमें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है उसी तरह आत्मा को भी प्रतिदिन स्वास्थ्य रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य स्वयं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया का नाम है। आज का वातावरण बहुत ही कलुषित हो चुका है तथा प्रतिदिन मार्गदर्शन प्रदान करने वाले गुरु का सुयोग आज के समय में संभव नहीं। इसलिए विद्वान मनुष्य को चाहिए सद्ग्रंथ को अपना मार्गदर्शक मानकर अपने जीवन को ईश्वरीय मार्ग के लिए प्रशिक्षित करें। अगला है दोस्तों ईश्वर प्राणिधान। दोस्तों ईश्वर प्राणिधान का माने तो जो भी करें वह ईश्वर को समर्पित कर दें। इससे कर्ता होने का अहंकार नहीं होगा। ईश्वर को हर समय अपने साथ अनुभव करें। अगला है दोस्तों आसन। दोस्तों सुख पूर्वक बैठने की अवस्था का नाम आसन है। हठ योग में कई आसनों का वर्णन है, जिनमें जो आसन साधना के लिए उपयुक्त है उनमें सुखासन, पदासन, ब्रजासन, बद्ध पदासन और सिद्धासन है। जब लंबे समय तक योगी साधक को इन आसनों में बैठने का अभ्यास हो जाता है तो उसे आसन सिद्धि कहते हैं। इनके अतिरिक्त कई आसन हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, जिन्हें हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। अगला है दोस्तों प्राणायाम। दोस्तों प्राण वायु को भीतर लेना श्वास है, बाहर निकालना प्रश्वास है। जब इन दोनों की गति को विच्छेद किया जाता है तो इसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का आविष्कार प्राण नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए किया गया है। इनके शुद्धिकरण के पश्चात योगी का प्राण पर अधिकार हो जाता है। जब प्राण पर अधिकार हो जाता है तो वह अपने प्राण को जहाँ चाहे लगा सकता है। असल में प्राणायाम प्राण शक्ति है जिसके सही उपयोग के कई लाभ हैं। इसके निमित्त कई प्राणायाम हैं, जिनमें से मुख्य प्राणायाम कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्याहार। दोस्तों प्राण और चित्त दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि मन नियंत्रण में हो जाए तो प्राण स्वतः नियंत्रण में आ जाता है। इसके विपरीत यदि प्राण नियंत्रण में आ जाए तो मन स्वतः नियंत्रण में हो जाता है। जहाँ चित्त वहाँ प्राण। इस उक्ति के अनुसार मन और प्राण का अभिचित्र संबंध है। जब प्राणायाम करते करते प्राण नियंत्रण में आ जाता है तो मन स्वतः नियंत्रण में आ जाता है, और जब मन नियंत्रण में आकर इंद्रियों के बाहरी विषयों से अंतर्मुख होना है उसी अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। प्राणायाम का अगला भाग है दोस्तों धारणा। दोस्तों जब आप प्रत्याहार से अंदर मुख होने लगते हैं तो उसे किसी ध्येय पर लगाया जाता है। प्रवृत्ति के मन चंचल होने से ध्येय वस्तु पर टिकता नहीं है, किंतु बार बार उसे ध्येय वस्तु पर लाया जाता है। ध्येय के निरंतर प्रवाह की इस प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। अगला है दोस्तों ध्यान। दोस्तों जब निरंतर धारणा के अभ्यास से मन की प्रवृत्ति किसी वस्तु पर लंबे समय तक ठहरने की होने लगे तो ध्येय के उस सतत प्रवाह को ध्यान कहते हैं। इसमें ध्येय और ध्यायता का अंतर बना रहता है। और आखिरी है दोस्तों समाधि। दोस्तों जब ध्येय और ध्याता का अंतर समाप्त होकर केवल ध्येय रह जाए तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। और दोस्तों चलते चलते आपको यह जानकारी दे दें कि अगर आप महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्वामी ओमकारनाथ जी द्वारा लिखा गया और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पतंजल योग प्रदीप ग्रंथ को पढ़ना होगा। दोस्तों उस बुक की लिंक हमने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको अगर पढ़ने का मन हो तो आप वहां से जाकर उसे खरीद सकते हैं और आप अष्टांग योग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि योग करने में कितनी शक्ति होती है और योग करने के बल पर हम जिंदगी में क्या क्या पा सकते हैं और अपने मन को और आत्मा को कैसे शुद्ध और अस्थिर कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके इस ग्रंथ को खरीद कर पढ़ें। तो दोस्तों यह थी जानकारी अष्टांग योग के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो के साथ। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।